अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक चाय पत्ती की दुकान और एक ईमानदार बुद्धू की। तो आइए सुनते हैं। मीरपुर गांव में एक बुद्धू रहता था। बुद्धू के वालिदैन नहीं हैं। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी ना होने की वजह से सब इसको बुद्धू ही कहते हैं। बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की एक दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान पर सफाई करने लगा। तभी दुकान के मालिक वहां पर तशरीफ़ लाए। मालिक ने बुद्धू से पूछा, भूला नहीं आया? फिर आज सामान का इंतज़ाम कैसे करें? वो ख़ास चाय पत्ती तो वहीं से मिलती है जहाँ से 3 रास्ते मिलते हैं और वो सिर्फ भोला ही ला सकता है। बुद्धू पूछता है, मालिक इन रास्ते पर कोई और क्यों नहीं जा सकता है? मालिक ने बताया कि इस गांव के 3 ही रास्ते हैं, जिसमें पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है, तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा हुआ है। भोला पानी के रास्ते से होकर दुकान का सामान लाता है। भोला आता है तो दुकान के मालिक सामान लाने के 10,000 मांगता है, जिस पर दुकान के मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में भड़क उठता है कि इतने पैसे तो मैं पूरे महीने भी नहीं इस दुकान से कमा पाता हूँ। तो भोला कहता है कि देखो, अगर इतने आपको अपने कारोबार चलाना है तो आपको अपने पैसे देने होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। और भोला चला गया। दुकान का मालिक बहुत परेशान हो जाता है और बुद्धू सब देखकर अपने मालिक से कहता है कि मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? तो मालिक गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, तुमने ये कहावत नहीं सुनी कि जिसका काम उसी को साच है? ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम बस चाय बनाओ। बुद्धू मालिक को परेशान देखकर एक दिन बिगर बताए चाय पत्ती लेने चला गया। बुद्धू बिगर बताए उस रास्ते की तरफ चल दिया। बुद्धू को 3 रास्ते नजर आए। पहला रास्ता सीधा जा रहा है, जिस पर नदी है और बहुत सारा पानी है। रास्ते की दूसरी तरफ बहुत सारा आग है और रास्ते की तीसरी तरफ दहकते हुए अंगारे हैं। बुद्धू ये सब देखकर डर जाता है और सोचता है, या खुदा, कैसे रास्ते हैं, मैं कैसे जाऊंगा इस बार? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ऐसी हालत नहीं देख सकता। इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊँगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले। जिसने मेरी परवरिश बेटे की तरह की है, मैं इनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। बुद्धू आंखें बंद करके डरते हुए नदी में पैर रखता है। तभी बुद्धू को महसूस होता है कि जैसे नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोली तो देखा इसके पैरों के सीधे रास्ते बन गए और इसने बड़ी आसानी से रास्ता तय किया। बुद्धू चाय की पत्ती लेकर वापस आया तो रास्ता बोल पड़ा, बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? बुद्धू डर जाता है और पूछता है कि कौन है आप? तो रास्ता बोलते हैं, मैं जादूटी रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर रहम करके हमने तुम्हारी मदद की है, अब तुम रोज़ यहाँ आ सकते हो। वो जादूटी रास्ते का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मैं रोज़ यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की तरफ जाता है तो दुकान के मालिक गुस्से से बुद्धू को बगैर बनाकर चाय पर मारने लगते हैं और पूछा, कहाँ गया था? बुद्धू ने जवाब दिया, मैं जादूटी रास्ते से आपके लिए पत्ती लेने गया था। बुद्धू ने चाय की पत्ती मालिक के हवाले कर दी। ये देखकर मालिक को बहुत हैरानी हुई। उसने बुद्धू को गले लगा लिया। अब बुद्धू रोज़ मालिक के लिए चाय की पत्ती लाता। एक दिन नदी से 2 सोने और जहवरात की मट्टी निकली, जो इसे भोला और लालची ना होने की वजह से नदी से मिली थी। इसने वो मटकियाँ भी अपने मालिक को दे दी और मालिक ने इन जेवरात से एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें चाय की इस ब्रांड बन गई। बुद्धू अभी भी अपनी वहाँ से लाता
दूर दूर तक इसकी मकबूलियत फैल गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।